हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेजर ट्राइब्स इन इंडिया। ये बहुत ही हेक्टिक टॉपिक होने वाला है क्योंकि इतनी सारी नंबर्स ऑफ ट्राइब्स हैं उनको हमें याद करना होगा। तो निश्चित सी बात है, हम या तो कोई सीनिक मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, कोई निमोनिक्स का इस्तेमाल करने वाले, या फिर अपना सब्जेक्टिव जो स्किल्स होती है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने हिंदुस्तान के ताज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रीजन के। ये है आपका जम्मू का रीजन और अब ये बढ़ गया है लद्दाख में भी। तो देखिए, जम्मू के रीजन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक जो हमें मिलेगी मौन, MON, MON, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जम्मू के लोग अक्सर करके क्या मौन ही तो रहते हैं। जैसे उनका इंटरनेट कट हो जाता है कभी कभार, इस प्रकार से उनको मौन रहना है। और उन्होंने भारत के सपोर्ट में बोल दिया कभी तो आतंकवादी उनको टारगेट कर लेते, तो मौन रहना है किसको? जम्मू के लोगों को। इसके अलावा पुरिगपा 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 को तो हम कैसे याद करेंगे? देखो, जब आप पूरी पूरी की पूरी सर्दियां जम्मू कश्मीर में पूरी की पूरी बर्फ से घिरा रहता है, तो पूरी बर्फ यानी कि जम्मू। इसके अलावा बाल्टी, है ना। तो ये बताओ, सीधी सी बात ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब बहुत ज़्यादा रक्तपात होता था, टेररिज्म था, तो वहाँ पे बाल्टी भर भर के लोगों का ब्लड बहाया गया है। और गर्रा, तो जम्मू में क्या है? गर्रा है, इस तरह याद कर सकते हैं, गर्रा जम्मू। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनका लद्दाख का। तो हमें पता है बकरवाल कम्युनिटी है जिन्होंने खबर दी थी इंडियन आर्मी को कि पाकिस्तानियों ने कारगिल में चढ़ाई कर दी है। चांगपा भी यहाँ पे सिप्पीस भी है। तो ये सिप्पीस याद रखने में हमें तकलीफ होगी, तो सिप्पीस को हम कैसे याद रखेंगे? आप इमेजिन करो कि आप लद्दाख ट्रिप पे गए हैं। लद्दाख ट्रिप पे आप आइस बंद करके इमेजिन करो, लद्दाख ट्रिप पे गए हैं और वहां पे आप अपने बाइक पर बैठ के कुछ चीज सिप कर रहे हैं, इवन टी सिप कर रहे हैं, है ना, कॉफी सिप कर रहे हैं, तो सिप्पीस लद्दाख। दर्ज, ये भी लद्दाख के हैं। और दर्ज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये जो ट्राइब है पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती है। इसके बाद हमारे पास होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है, जो नॉर्मल नेम है वो तो है गुज्जर है। लाहौल स्पीति हिमाचल की है तो लाहौल स्पीति देख लेंगे। किन्नौर वैली यहाँ पर है तो किन्नर भी है। खास ये भी लद्दाख हिमाचल की बात है। इसके अलावा गद्दीस भी ये हिमाचल में है। अब हम ज़रा देखते हैं जो हमारे नहीं याद नहीं। देखो, सबसे पहले लंबा, तो लंबा आंचल हम कैसे याद करेंगे? लंबा आंचल, आंचल कैसा है? लंबा है। पंग वाला, तो आंचल कैसा है? पंग वाला आंचल, है ना। पंग यानी कि पंगी वैली यहीं पर है तो पंग वाला। और स्वांगल, स्वांगल को हमने और मान लिया स्वांगला। तो देखो, आंचल में जाके हम स्वांग रचने लग जाते हैं। माँ के जैसे हम आंचल के अंदर जाते हैं तो हम क्या करने लगते हैं? आंचल में जाकर स्वांग रचने लगते हैं, तो स्वांगल। ठीक है, तो स्वांगल स्वांग रचने लगते हैं माँ के आंचल में। पंगा यानी पंगसी वैली हिमाचल, लंबा वाला आंचल। और बाकी ये सब इन्हीं के लोकेशंस के नाम पर रखे गए नाम। अब हमारे पास आता है उत्तराखंड। तो हमें दो चीज़ें ये समझनी पड़ेगी कि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था, तो बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो ये आपस में मैच करेंगे। जैसे कि भोटिया, भोटिया ट्राइब। अब ये भोटिया ट्राइब को जब भी पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूज भूटिया ट्राइब से नहीं होता है, जो कि सिक्किम की है। तो भूटिया ट्राइब सिक्किम की है लेकिन भोटिया ट्राइब उत्तराखंड की है। जैसे बाईचुंग भूटिया यहाँ पे सिक्किम से थे, फुटबॉल प्लेयर। तो उसी तरीके से हमें याद रखना कि भूटिया सिक्किम की है जबकि भोटिया उत्तराखंड की है। और भोटिया आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। बक्सा, ये भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ये किरत कुल के जो बक्सा हैं, ये अपने आप को किरत वंश मानते हैं। किरत का मतलब है भगवान शंकर ने जो अर्जुन से लड़ाई लड़ने के लिए जो युद्ध किया था वो किरत के रूप में आकर। वो जो बक्सा के लोग हैं ये चामुंडा देवी की प्रार्थना करते हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज हैं और ये राजपूत कुल को अपने से संबंधित करते हैं। इसके अलावा जौनसारी, तो जौनसारी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारी शादियां करती हैं यहाँ की महिला, यानी कि ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती हैं। जौनसारी उत्तर प्रदेश में भी है। अच्छा, इसके अलावा हमने भोटिया को जो देखा था, भोटिया फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेटर्नल का मतलब है पिता की तरफ से, ठीक है। तो भोटिया भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। जॉन सारी, देखो भोटिया मतलब बहुत सी मतलब बहुत सी शादियां करते हैं, डेट मीन्स पॉलीएंड्री। जॉन सारी वो भी बहुत सारी शादियां करते हैं, तो पॉलीएंड्री ये भी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखो, खास जो है, खास हमने अभी यहाँ पर हिमाचल के रीजन में भी हम देख कर आए हैं। जो खास है वो हिमाचल के रीजन में भी है और उत्तराखंड के रीजन में भी खास है, राइट। इसके अलावा राजी या राजिल, ये दोनों एक ही हैं। राजी या राजिल, तो हम इन्हें याद कैसे किया? आप किसी को उत्तर देने के लिए राजी हैं तो उत्तर से राजी, तो राजी उत्तर प्रदेश भी उत्तराखंड भी, ठीक है। अब अगर हम राजल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कोल या किरत कुल से थे, हिंदू हैं और ये झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप झूम होने के लिए राजी हैं तो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं कौन? राजिल या राजी। और इन्हीं को बनरावत भी कहा जाता है, वन रावत, ठीक है ना। तो बंदरावत याद रखना। अब
थारू, तो थारू हमें ये पता है, ये जनरली दीपावली का जो त्योहार है वो कैसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली का त्योहार कैसे शोक पर्व के रूप में ये मनाते हैं। अच्छा, और थारू उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, कीरत वंश के हैं, तो कीरत यानी कि कीरात, जनरली यहाँ पे लोग किरात वंश के हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे सहरिया और पहाड़िया। तो सहरिया पहाड़िया का मतलब ये समझो, ये उत्तर प्रदेश का, ये जो दक्षिण का ये ललितपुर आपको दिख रहा है, तो ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, और यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आपको सहारिया जो है, सहारिया ट्राइब हमें यहीं पर देखने को मिलती है, राइट। तो ये सहारिया और पहाड़िया ट्राइब की बात कर ली हमने। इसके अलावा दूसरी ट्राइब हम देखने को मिलेगा भूइया। तो भूइया भी उत्तर प्रदेश की एक ट्राइब है, भूइया। और इसके अलावा मनजी और भुइया दोनों उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में कौन कौन सी ट्राइब डिस्कस की है? भोटिया, बक्सा, राजी या राजल या बंदरावत, जौनसारी, खास, थारू। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुछ और हमने डिस्कस कर ली है। कोल, जो कोल है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, कोल मतलब इस वाले पार्ट में हर एक जगह पर आपको कोल जनजातियां आपको मिलेंगी। इवन यूपी में भी मिलेगी कुछ, यहाँ पे राजस्थान में भी मिलेगी, मध्य प्रदेश में, इवन महाराष्ट्र में। तो ये जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो कोल टाइप का रीजन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पॉलीएंड्री से रिलेटेड, तो भोटिया जो बहुत सारी शादी करती है, पॉलीएंड्री। जौन सारी सारी शादी करने वाले, ये भी पॉलीएंड्री। और राजी, क्या आप पॉली मतलब बहुत सारी शादी करने के लिए राजी हैं, तो राजी पॉलीएंड्री से रिलेटेड रखेंगे। इसके अलावा दो हमने उत्तर प्रदेश में जो अलग ट्राइब्स देखी है वो है मनजी और भूइया ट्राइब। इस उत्तर प्रदेश के बाद हमारा जो अगला है वो है बिहार। बिहार में जब हम आएंगे तो बिहार में हम देखेंगे सबसे पहली जो जनजाति है वो है गोंड। जैसे कि कोल जनजाति इतने बड़े रीजन में मिलती है, उसी तरीके से गोंड जनजाति है वो भी इस बड़े से पार्ट में सेंट्रल इंडिया के राज्यों में हमें मिलती है। कौन सी? हाँ, ये गोंड, राइट। तो गोंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। गोंड के अलावा बी से बिरजा, बिरजिया, तो बी से बिहार, बी से बिरजिया। असुर लोग भी यहाँ बिहार से रिलेटेड हैं। इसके अलावा असुर लोगों का जो लैंग्वेज होता है वो होता है मलेटा। मलेटा एक्चुअल में मंडारी ग्रुप का एक लैंग्वेज है। ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, तो हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा बिहार में एक और आता है सवार, तो बिहार सवार ऐसे याद रख सकते हैं। बिहार को हमें संवारने की जरूरत है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में सहरिया और पहाड़िया थी, उसी तरीके से पहाड़िया जो जनजाति है वो आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी, परहैया। इसके अलावा हम देखेंगे बी से बिरजिया जैसे था, उसी तरीके से बिरहोर भी कहाँ की है? बिहार की जनजाति है। इसके अलावा हम देखेंगे चेरो, तो चेरो जनजाति कहाँ की है? बिहार की। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं बिहार को कि आपका जो, अब देखो चेरो को मतलब है जो आपके चेरा है, चेरा दैट मीन्स फॉलोवर्स है, वो कभी हार नहीं मानते, तो चेरो कभी हार नहीं मानते, दैट मीन्स बिहार। अब दो जनजाति हमारे सामने आएंगी। एक जनजाति ये संथाल है। संथाल मेजर जनजाति है उत्तर, जो कि मतलब उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई सारे राज्यों में फेमस है। ये जो रीजन दिख रहा है ये संथाल का रीजन आप कह सकते हो, ये वाला। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर आपको ये संथाल जनजाति देखने को मिलेगा। संथाल जनजाति राजमहल हिल्स में रहती हैं। ये भी हमें पता, संथाल विद्रोह 1855 को हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो ये चीज हमने देखी। इसके अलावा हम देखेंगे बैगा जनजाति। बैगा जनजाति दो स्टेट्स में पाई जाती है, एक बिहार के साथ साथ आपको ये एरिया देख रहा है मध्य प्रदेश, तो ये बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की इंपॉर्टेंट चीज है, ये जनरली अपना जीवन यापन फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही करते हैं, और ये कभी भी लेबर्स को तवज्जो नहीं देते, यानी कि किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पर इनके लिए अपशगुन माना जाता है। बैगा जनजातियों में ऐसी प्रथा है, राइट। तो बैगास के बारे में हमने जानकारी की। बिहार की एक बार जनजाति है, फिर से रिपीट करेंगे हम। गोंड, ब्रजिया बिहार, बिरहोर बिहार, असुर बिहार। सवार हमें संवारना है कि किसको? बिहार को संवारना है। परहैया क्या है? परहैया है जैसे सहरिया होता है वैसे पहाड़िया होता है। उसी के साथ साथ में चेरो, तो हमने याद कैसे किया है कि जो चेरे होते हैं वो हारते नहीं हैं, तो चेरो। बिरहोर, बिरहोर बिहार। संथाल 1855 में यहाँ पे विद्रोह हुआ था, और सेंट्रल इंडिया की बड़ी सी एरिया में संथाल निवास करते हैं। और बैगा, बी से बिहार, बैगा इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ट्राइब्स लोकेट करती है। तो ये हमने देखा बिहार के रीजन में। अब हम बात करेंगे सिक्किम के रीजन की। तो सिक्किम के रीजन की जो पहली ट्राइब है वो हमारे सामने भूटिया है। याद करो, इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था भूटियास को। भूटिया और भूटिया में डिफरेंस है। भूटिया जो ट्राइब है वो उत्तराखंड में है, जबकि भूटिया ट्राइब सिक्किम में लोकेट करती है। आपके सामने एक प्लेयर हमें सबको पता है, वाईचुंग भूटिया, वो सिक्किम से बिलोंग करते थे, फुटबॉल के फेमस प्लेयर है। जबकि भूटिया कहाँ से? उत्तराखंड से, राइट।
खास, अब ये जो खास ट्राइब है ये कई एरियाज में हमें देखने को मिलेगी, इवन उत्तराखंड में भी, जनरली हिमाचल में भी, और यहाँ पर इन्होंने सिक्किम में भी दिया, यानी कि जो अपर लैटिट्यूड से वहां पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जनरली एग्जाम में जब आएगा तो हम उत्तराखंड या हिमाचल में ही टिक करेंगे खास को, ना कि सिक्किम के साथ में। लेपचास हमें पता है सिक्किम से वो होते हैं, लिम्बू भी सिक्किम में है, और तवांग जो हिल है वो भी सिक्किम में है। तो ये सारी की सारी ट्राइब कहाँ पे लोकेट करेंगी, सिक्किम में लोकेट करेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपके असम के रीजन में, असम। ये ठीक है, ये नहीं नहीं। इसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा इस वाले रीजन की। चलिए, ये है आपका एरिया, मेघालय का है। यहाँ पे हमें पता है गारो, खासी और जंतिया की पहाड़ियां हैं। तो गारो, खासी और जंतिया ट्राइब्स भी यहीं पर हमें लोकेट मिलेंगी, जैसे कि गारोस, जंतियास और खासी। गारो, खासी, जंतिया, तो खासी यहाँ पर ये तीनों ट्राइब्स, तीनों पहाड़ियों के नाम पर। इसके अलावा एक जो हमें यहाँ पे दिख रही है सिंटैंग। तो सिंटैंग हमें याद है जो सिलहट का रीजन है, असम के रीजन, एक रीजन है सिलहट असम में। तो सिलहट के रीजन की ही जो ट्राइब्स हैं उनको हम सिंटैंग बोलते हैं। तो आप लोकेशन देखो, मेघालय यहाँ से बॉर्डर टच करता है किसके रीजन में, ये असम के। तो असम का रीजन जो सिंटेंग है, सिलेट है, तो कुछ जनजातियां मेघालय में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंटेंग जनरली हम सिलेट रीजन, यानी कि सिंटेंग जो ट्राइब्स है वो असम में भी देखने को मिलेगी, और साथ में हमें मेघालय में भी देखने को मिलेगी। तो सिंटेंग को हम याद रखेंगे सिलहट रीजन से। इसके अलावा हमारे सामने जो ट्राइब है वो है राभा ट्राइब। अब राभा ट्राइब जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब मेघालय में बहुत कम राभा ट्राइब्स है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द राभा ट्राइब्स है वो बंगाल और असम का जो बॉर्डर एरिया से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि जो राभा ट्राइब्स है वो बंगाल और असम में है, राभा ट्राइब। अच्छा, याद कैसे रखेंगे हम राभा को बंगाल और असम से? जैसे हम याद कर सकते हैं राभा को, रवा, रवा याद कर लो, अगर आप रवा, शाम, हम रवाना कब बोलते हैं, शाम को रवाना होते हैं, तो रवा शाम, यानी कि असम में और बंगाल के रीजन में भी। इसके बाद आती है चकमा। चकमा, चकमा, चकमा को हम याद रखने का हमने तरीका निकाला है। देखो, चकमा दो जगह पर आपको देखने को मिलेगी। एक आपको ये देखने को मिलेगी मेघालय में भी, और यहाँ पर ये एरिया है त्रिपुरा। तो लगभग हम मेघालय को अगर याद करें तो जैसे मेघा, मेघा का मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब होता है बादल। तो बादल हमें जैसे चकमा दे जाते हैं, कभी बारिश करते हैं कभी नहीं भी करते, तो उस तरीके से हमें चकमा याद कर लेना, मेघ से रिलेटेड वर्ड है, राइट। अच्छा, चकमा जो टाइप है वो यहाँ पे त्रिपुरा में भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं चकमा। तो चकमा अगर हमें मेघालय याद रहेगा तो मेघालय से ऑलमोस्ट लगा हुआ इलाका है कौन सा, त्रिपुरा का, तो वो हमें त्रिपुरा से भी चकमा याद रह जाएगा, राइट। इसके बाद आता है पावई। ये पावई जो ट्राइब है ये भी एक जगह से ज्यादा एरिया में फैली हुई ट्राइब है, लाइक पावई। पावई को अगर आप देखोगे तो पावा यहाँ पे मेघालय की ट्राइब तो ये पावई है ही, साथ में यहाँ पर जो मिजोरम है, मिजोरम में भी एक ट्राइब हमें देखने को मिलती है, पावई। तो मेघा और मिजोरम में दोनों जगह पर हमें एम वाली जो है वहां पर हमें पावई देखने को मिलता है, पावा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर है हजोंग। हजोंग ट्राइब भी कहाँ पे मेघालय में मिलेगी। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि जब कोई भी हज करने जाता है तो मेघ, यानी कि बादल बरस जाते हैं, तो हजोंग मेघालय में। तो मेघा में, अब मेघालय की हमने कैसे ट्राइब डिस्कस करी है एक बार रिपीट करते हैं। पावई मेघालय के साथ में मिजोरम में भी है, पावा। चकमा, मेघ हमें कैसे चकमा दे देते हैं, कभी पानी बरसता है कभी नहीं भी बरसता है। रावा, रवा, रवाना हम होते हैं कब, शाम को रवाना होते हैं, तो बंगाल और ये असम के रीजन में। सिंटेंग सिलेट रीजन से रिलेटेड है, ये जनरली ट्राइब कहाँ पे, असम में है, लेकिन मेघालय में भी पाई जा सकती है क्योंकि दोनों बॉर्डर लिमिट्स हैं। हजुंग हज करने जाते हैं तो यानी कि मेघ बरस जाते हैं। लखेर अभी हम ये देखेंगे, इसको छोड़ दो। गारोस, जैंतियत और खासी से तीनों पहाड़ियों के नाम है। अच्छा, जो ये जो लखेर जो ट्राइब है ये एक रीजन में और आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक लखेर ये है और ये है ये। तो लखेर मिजोरम में भी देखने को मिलती है और मेघालय में भी देखने को मिलती है। याद हम कैसे करेंगे, देखो, लखेर को हम याद करते हैं लकीर से, लकीर यानी कि लकीर जो होती है, और ये है मिजोरम। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि राम ने जोर से एक लकीर खींची थी, लक्ष्मण ने ना खींच के, किसने खींची थी, राम ने। तो मिजोरम लकीर, और जब ये मिजोरम में है तो मेघा में भी हो सकती है। और फिर पानी बरसा तो मेघा जब बरसा तो वो लकीर मिट गई, तो राम ने खींची थी और मेघा ने उसको मिटा दी। तो मेघालय और मिजोरम में लकीर है, ये डिस्कस किया हमने। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे एक है मोनपा ट्राइब। मोनपा ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। याद कैसे रखेंगे, देखो, मोनपा को हमने मान लिया अरुण, अरुण एक किसी व्यक्ति का नाम है, अरुण।
और मोनपा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मोना के पापा, तो मोना के पापा कौन, अरुण, ऐसे। इसके अलावा हम देखेंगे डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी, ये जनरली ट्राइब्स हैं और साथ में ये पहाड़ियों के नाम भी हैं। तो डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी जो भी ट्राइब आएगी वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, जैसे कि अभोर और मिसमी। उसी तरीके से हमें पता है अपातानी, सी अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, ए से अपातानी हमें याद है। अका, अका भी हमें याद है, अका अरुणाचल प्रदेश से। चलिए हाँ, अब आगे देखेंगे हम गालो। तो गालो, मान लो अरुणाचल अरुण नाम का कोई भी व्यक्ति है, उसको आप कहते हैं कि गालो, यानी कि गाना गालो, तो अरुण गालो। इसके अलावा सिंह और सिरदुक पेन, सिंगपू और सिरदुक पेन, आप जरा ये दो टाइप्स देखो, और इनमें अगर आप देखोगे गौर से, हिंदी का वर्ड सिंह यानी कि जो सिंह यानी कि शेर होता है वो हमें दिख रहा है, और सिरदू में सिरदुल होता है, शार्दुल होता है, शार्दुल मतलब भी सिंह होता है। तो सिंह सिंह नाम का दोनों चीजें हैं, वो भी दोनों ट्राइब्स कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल कैसा है, सिंह, तो सिंह वाली दोनों टाइप्स कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज एक चीज हो रहा है, खातमी, खातमी का मतलब ये है, खातमी कैसे याद रखेंगे, देखो अरुणाचल प्रदेश का रीजन ये मैकमिहोन लाइन चाइना के बॉर्डर से कनेक्ट करती है, राइट। तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को खत्म करने की सोच रहा है, तो खातमी ट्राइब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब अरुणाचल को एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। सिंह सिंह वाले दोनों कहाँ पे मिलेंगे, अरुण, अरुण एक तरीके से सिंह है। मूनपा, मोना के पापा कौन, अरुण। अबोर, ये मिसमी और ये मिकिर, ये कहाँ पे हमें मिलेगी, अरुणाचल में। मिकिर हमें हालांकि असम में भी मिलती है, क्योंकि मिकिर ये रीजन है, मिकिर का ये पहाड़ी है मिकिर की। खातमी खत्म करने के लिए कौन सोच रहा है अरुणाचल को, चाइना। अक्का और अपातानी ये दोनों सेम है। गालो आप अरुण से कह रहे हैं गाने के लिए, तो गालो, ये हमारा डिस्कस किया हमने अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स को। अब हम बात करेंगे ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड का रीजन है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये नागालैंड, नागालैंड में अंगामी। तो याद कैसे किया, नाग का अंग, तो अंगामी ट्राइब्स, नागास तो है ही, अंगामी हो गया। सीमा, अब देखो सीमा, सीमा इसको हम पढ़ते हैं सीमा। तो आप जब अपनी सीमा लिमिट, सीमा यानी कि बॉर्डर यानी कि लिमिट पे जा रहे थे, तो आपको क्या मिला, नाग मिला, तो सीमा नाग। गारो खासी जनतियां यहाँ पे भी मिल सकती है, कुकी मिल सकती है। कचारी ये असम के रीजन, ये वाला जो पार्ट है कचारी, ये वाला, ये जो एरिया है कचारी असम का, तो यहाँ पे नागालैंड में भी कुछ मिल जाती है। और मिकिर ये हमने बताया था, मिकिर असम और नागालैंड की बॉर्डर लिमिट्स पर ये माउंटेन रेंजेस है मिकिर। इसके अलावा रेंगमा, रेंगमा जो है ये आपको असम में भी मिल सकती है, और यहाँ पे त्रिपुरा में भी आपको रेंगमा देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी नहीं, हाँ रेंगमा आपको अरुणाचल में मिलेगी, जबकि रियांग है त्रिपुरा में मिलेगा। दो ट्राइब्स हमेशा याद रखना है, रेंगमा आपको अरुणाचल में। अब रेंगमा को मतलब यहाँ से याद रख सकते हैं कि रेंग जो सांप होता है वो रेंगता है ना, तो रेंगमा। इसके अलावा कोन्याक, तो कोन्याक को हमने ऐसे याद किया है कि किसी कोने में आपको सांप यानी कि नाग मिल रहा है, कोने में नाग। अयो ये चीज हमने डिस्कस की है, तो कोन्याक। चलिए अब हम बात करेंगे नागालैंड के बाद ये असम की एरिया की। असम का बहुत बड़ा सा पार्ट है। असम को अगर आप देखोगे तो असम एक तो अरुणाचल, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से भी टच करता है, मेघालय से भी टच करता है, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये है दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अलीपुर द्वार वाला एरिया है, ये आपको पश्चिम बंगाल से भी टच करता है असम का। तो असम अगर देखो तो एक, और ये यहाँ पर आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात राज्यों से सीमा टच करता है, कौन, असम, एवं बंगाल से भी। तो एक तो ट्राइब हमने असम की पढ़ी ली थी, राभा ट्राइब, जो कि बंगाल और असम में देखने को मिलती है, राभा ट्राइब। राइट, अब चलिए आगे देखते हैं असम की अन्य ट्राइब्स में। हम देखेंगे सबसे पहले खासीस। तो गारो खासी जनतियां चूंकि मेघालय के बॉर्डर मतलब इस एरिया पे है, तो ये माइग्रेट करके आसपास के रीजन में भी जा सकते हैं। जनरली खासीस को हम मानेंगे कहाँ से, मेघालय के रीजन में। चकमा, तो चकमा को हमने कैसे पढ़ा था, ये देखो चकमा, अब दो एरियाज में, एक तो हमने पढ़ा था मेघा से, तो मेघा हमें जो मेघ होते हैं वो हमें चकमा दे देते हैं। और कब, शाम को। तो चकमा जनरली अगर आप किसी व्यक्ति का परचेस परस्यूट कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो व्यक्ति आपको शाम को चकमा देके निकल सकता है। तो ये मेघालय और ये असम, तो मेघालय असम चकमा। इसके अलावा दिमासा, तो दिमासा, मासा देखो मासा में ही शाम दिख रहा है ना, शाम, शाम यानी कि असम में दिमासा। जबकि दीमापुर जो शहर है, दीमापुर आपको नागालैंड में दिखेगा। ठीक है, और ये जनरली पेपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है दीमापुर। इनिशियल टेक्नोलॉजी से यहाँ पे अभी भी पेपर प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है गांगसे, तो गांगसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गंगा जैसे हमारे उत्तर भारत में इंपॉर्टेंट नदी है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र किस राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, तो ब्रह्मपुत्र असम की, तो गांगटे
असम। इसके अलावा गारो खासी, ये बता ही दिया था, गारो खासी कैसी, हजुंग, हज। अब जैसे हजुंग हमने मेघालय में भी देखा है, तो यहाँ पे असम में भी हमने कैसे याद किया था, हज जब भी जाते हैं तो मेघा यानी कि पानी बरसने लगता है, और हज कब जा रहे हैं, शाम को, यानी कि असम। इसके अलावा ये है चुटिया, चुटिया यानी कि शाम के रीजन में आपकी कोई चुटिया काट लेगा, इस तरीके से। और कचार, कचार का रीजन, ये जो एरिया दिख रहा है ये असम का कचार का रीजन है, इसी वजह से यहाँ पे कचार ट्राइब भी लोकेट करती है। अब आगे हम देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया। अब ये जो रीजन आता है ये आता है आपको मणिपुर में। तो मणिपुर में हमने हर चीज याद करेंगे, मणि, देखो मणिपुर का स्पेलिंग क्या है पहले, MANIPUR, और हम हर एक चीज याद करेंगे मनी से, मनी यानी कि धन, पैसा। थाडो, तो थाडो को हमने पढ़ लिया थोड़ा, तो थोड़ा मनी यानी कि थोड़ा मनी। इसके अलावा आई मोल, आई मोल को हम पढ़ लेते हैं अनमोल से, अनमोल, अनमोल, तो इसका संबंध मनी से बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, अनमोल मनी। मारम, तो ये बताओ दुनिया में मारम मार हो रही है किसके लिए, मनी के लिए, तो मणिपुर। पेटे, पेटे का मतलब ये कि हर कोई मनी कमाता है किसके लिए, पेट के लिए कमाता है। इसके अलावा हम देखेंगे चीरू, तो चीरू को, अब चीरू को हम ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लें, चीयर यू, चीयर का मतलब होता है चीयर्स करते हैं तब हम, तो वो कैसे होगा, जब मनी होगा हमारे पास में तभी तो हम चीरू करेंगे, तभी तो चीयर कर सकते हैं। इसके अलावा पुरुम, पुरुम को हमने याद कर सकते हैं प्योर रम से, प्योर रम, तो प्योर रम कब मिलेगी, जब आपके पास मनी होगा, मणिपुर। कुकी और मेटी, इसके इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये अभी बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही है, कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है, युद्ध चल रहा है एक तरीके से, तो कुकी और मेटी के बीच में, तो ये हमें पता है मणिपुर। मोनसांग और अंगामी, तो अंगामी तो हमें पता जनरली नागालैंड की है, और ये मणिपुर में भी लोकेट कर सकती है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर एरियाज अपने आप में टच करते हैं। अब हमारे सामने ये है, ये मोन सांग, तो हम ऐसे याद करेंगे, मोन सांग, ठीक है। तो मॉन्क सेंग, तो मॉन्क मतलब जो साधु होते हैं, वो सेंग यानी कि गाते हैं किसके लिए, मनी के लिए, तो मोन सेंग मनी के लिए गाते हैं। तो ये हमने याद किया। अब जरा याद करते हैं एक बार क्विक, थोड़ा पैसा, अनमोल मनी, मारम मार है मनी के लिए, पेड़ के लोग कमाते हैं लोग क्या, मनी, चीरू, चीयर यू, चीयर यू क्या, मनी होगी तभी, पुरुम यानी कि प्योर रम, कब रम कब आएगी, जब आपके पास पैसा होगा। कुकी मेटी के बारे में तो अभी बहुत चल सुन रहे हैं एक दो साल से, मोनसांग मोंक सेंग करते हैं किसके लिए, मनी के लिए, और अंगामी नागालैंड के साथ में लोकेट करती है। अब हमारे सामने जो आता है वो आता है एरिया ये वाला, यानी कि मिजोरम। यहाँ पे ये जो है ये म्यांमार का पार्ट है, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये पूरा म्यांमार है ये। हाँ, चलिए, तो सबसे पहले मिजोरम में देखेंगे दिमासा। तो दिमासा अभी हमने क्या है, ये असम की भी ट्राइब है, और यहाँ से चूंकि बॉर्डर लग रहा तो ये मिजोरम में भी दिमासा आता, तो मासा साम उस तरीके से। चकमा बताया था, चकमा शाम को लोग चकमा दे के आपको निकल जाते हैं, या फिर आपको मेघा चकमा दे जाती है, तो ये जो है इस एरिया में आपको पूरी चकमा ट्राइब मिलेगी। मेघालय में भी मिल सकती है, असम में भी मिल सकती है, मिजोरम में। तो किसी ने आपको जोर का चकमा दिया, तो चकमा कैसा कैसा हो गया चकमा, देखो शाम को कोई आपको चकमा दे सकता है, मेघ आपको चकमा दे सकता है, जोर। तो आप याद कैसे करेंगे, कोई आपको शाम में, नहीं, मेघ आपको शाम में जोर का चकमा दे सकते हैं, मेर सॉरी मेघ शाम में जोर का चकमा दे सकते हैं, तो चकमा ट्राइब ऐसे याद रखेंगे। लकीर, तो लकीर हमने कैसे याद किया था ये बताइए, राम जी ने लकीर खींची थी, लेकिन उसको मिटा दी थी किसने, मेघ ने बरस के, यानी कि मेघालय। खासी, गारो खासी जनती जो पहाड़ी है ये मेघालय में है, तो यहाँ पे लोकेट करके, तो माइग्रेट करके ये कुछ टाइप्स यहाँ पे भी देखने को मिलती है। इसके अलावा पावई, तो पावई हमने देखी थी यहाँ पे मेघालय में भी पावई है, एम वाली जो भी है, मणिपुर, मेघालय, सॉरी मिजोरम और ये मेघालय में पावई ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है। सॉरी, तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट की जो भी ट्राइब थी वो हमने डिस्कस की है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो ट्राइब्स, वो है हमारी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की पहली ट्राइब तो ये रावई ट्राइब डिस्कस कर लो, जो कि असम के साथ बॉर्डर लगाती है, ये देख लिया हमने। इसके अलावा असुर, असुर ये बताओ, ये है आपका बंगाल है, तो ये आपका बिहार है, तो बिहार में भी असुर ट्राइब है, तो बंगाल में भी असुर मिल सकती है, ठीक है। खूंड, इस पूरे रीजन में आप देखोगे जैसे कि कुछ मध्य प्रदेश के इलाका, कुछ महाराष्ट्र का, कुछ छत्तीसगढ़ का, कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ उड़ीसा में, और कुछ बंगाल के रीजन में भी आपको खूंड ट्राइब देखने को मिलेगी। और कैसे याद रखेंगे, खोंडे लाइट्स जो रेंजेस है वो भी इसी ईस्टर्न पार्ट में है। हो, तो हो विद्रोह भी हुआ था हमें पता है बंगाल के रीजन में। परहैया, तो परहैया आपको देखेंगे कहाँ पे,
ये बिहार में भी परहिया है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी परहिया देखने को मिलती है। राभा, ये जो राभा दिख रहा है ना, राभा या राभा, ये दोनों एक ही ट्राइब है जो अभी यहाँ पे हम लोकेट करके आए हैं। संथाल हमें पता है इस पूरे रीजन में संथाल ट्राइब पाई जाती है। 1855 में संथाल विद्रोह भी हुआ था। सवार तो हमने याद कैसे किया था कि हमें बिहार को संवारना है, बिहार तो बंगाल भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महाली और मालपरिया, तो जैसे कि ये परहिया होता है उसी तरीके से मालपरिया, तो महाली हमें या जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में रहते हैं महाली नाम के, और मालपरिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है हमें। जैसे कि मालदा कहाँ पे है, मालदा मालपरिया, ऐसे याद कर लेंगे, महाली मालदा मालपरिया से। इसके बाद हमारे पास आएगा ये रीजन, ये है आपका झारखंड। झारखंड में गोंड, गोंड इस पूरे रीजन में देखने को हमें मिलेगा। गोंड बहुत बड़ा एरिया समूह है, इस एरिया में हमें पूरा गोंड देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में गोंड है क्या, अब बताइए। आगे देखेंगे तो गोंड्स, बिरहोर, बिरहोर बिहार में देखा तो बिहार में तो झारखंड में भी होगा। सवार झारखंड में देखा कि हमें बिहार को संवारना है, तो ये झारखंड बंगाल में भी हो सकता है। मुंडा, मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा भी झारखंड से बिलोंग करते थे। संताल से बताया, इस बड़े रीजन में संताल हमें देखने को मिलते हैं। खैरा, तो खैरा कहाँ पे, झारखंड में। और भूमजी, भूमजी जो जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ये झारखंड में भी देखने को मिलेगा और उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। कौन, तो भूमजी। खून हो गया है, चावरा हो गया, तो भूमजी और भुइया, भुइया आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। जो भुइया है ये वाला, ठीक है। तो भुइया यहाँ पे झारखंड में भी। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में। तो छत्तीसगढ़ में ये पार्ट है छत्तीसगढ़, और ये हमें पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ किससे, मध्य प्रदेश का जो एरिया है ये वाला पार्ट है, ये मध्य प्रदेश इससे अलग हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हमें देखने को मिलेगी जो एमपी में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं, कॉमन है। और ये भी याद रखना है कि आसपास के जो रीजन वाली कोई ट्राइब है, एक ही स्टेट तक लिमिट नहीं रहती है, एक से अधिक स्टेट में भी ये माइग्रेट हो जाती हैं। उसी की तरीके से जैसे कि खारी या खारिया ट्राइब है, ये आपको उत्तर भारत के, उत्तर पूर्वी भारत के इस एरियाज में आपको देखने को मिलती है। यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, जनरली झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और कुछ रीजन बंगाल का, यहाँ पर आपको खारी ट्राइब देखने को मिलती है। चलिए, छत्तीसगढ़ में पहली ट्राइब है नागासिया। तो नागासिया में जब भी एग्जाम में आएगा तो नागासिया हमें ऐसे लगेगा जैसे नागालैंड की ट्राइब है, लेकिन नहीं, यहीं पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नागासिया छत्तीसगढ़ की, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 36 नाग। जैसे बेलाडीला यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे तो हमने याद किया उसको 36 बैल, उसी तरीके से 36 नाग। बियार, अब ये जो बियार है, हमने झूम कल्टीवेशन में एक वर्ड पढ़ा था बेरा, बेरा बियार, इस प्रकार के शब्द आपको बुंदेलखंड लैंग्वेज को मिलते हैं और वो मध्य प्रदेश में है। तो अगर ये जो ट्राइब जनरली मध्य प्रदेश में है तो इसे छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। इसके अलावा आती है खोंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है। जिस तरीके से खारी ट्राइब एक से अधिक राज्यों में फैली हुई, उसी तरीके से अगर आप खोंड की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में आपको खोंड ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करेंगे खोंडे लाइट रेंजेस जो हमें देखने को मिलती है वो भी इसी रीजन में देखने को मिलती है, उसी तरीके से खोंड ट्राइब की बात करेंगे। अगर ये ट्राइब उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में भी हमें अगर ये दिखेगी, मध्य प्रदेश में दिखेगी और ये छत्तीसगढ़ में भी दिखेगी, राइट। भट्टरा, भट्टरा में हम ऐसे याद कर लेते हैं, भट्टरा मतलब 36, छत्तीसगढ़ में दो टीटी आता है तो भट्टरा छत्तीसगढ़। मवासी, मवासी ये मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिलेगी, तो वहां से मवासी, और जो मध्य प्रदेश में है वो आपको उसमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। भाई ना, तो हमने ऐसे याद कर दिए भाई, कितने कितने भाई, 36 भाई। तो दो चीजों को हमने ऐसे याद किया है, 36 नाग और 36 भाई। अब हम बात करेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा गड़ाबा। गड़ाबा को हम ऐसे कर सकते हैं, गड़बड़ से ऐसे पढ़ सकते हैं कुछ, जैसे आपने कोई डिश बना रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो गड़ाबा। घड़ा, आपने जो डिश बना रहे हैं वो किस में बना रहे हैं, डिश घड़ा में बना रहे हैं। खारिया, खारिया को बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली है कि उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में ये देखने को मिलती है। खूंड, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है कि यहाँ पे भी उड़ीसा में भी मिलेगी। उरांव, उरांव बात करेंगे तो उरांव बंगाल में भी देखने को मिलती है और उड़ीसा में भी हमें ये टाइप देखने को मिलती है। इसके अलावा संथाल्स, ये तो उत्तर भारत के इस एरिया के बहुत सारे राज्यों में संथाल्स हमें देखने को मिलते हैं। और बात करेंगे रजुआर, रजुआर, तो हम ऐसे याद करेंगे कि कोई राजू नाम का व्यक्ति है वो अच्छी खासी डिश बनाता है, तो रजुआर उड़ीसा। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक तो आंध्र ही यही देख रहे हैं, तो आंध्र से आंध्र उनके नाम में ही छुपा है। साधु आंध्र, आंध्र प्रदेश के। भील की अगर हम बात करेंगे, भील इस रीजन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हमें भील टाइप्स देखने को मिलती है। तो आंध्र प्रदेश में भील। भगाता, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि कई बार हम देखते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो लोग अंधे लोगों को भगा देते हैं, तो भगाता। अंधे लोग थे इस वजह से वो धूल में सन जाते हैं, तो धूलिया।
तो एक तरीके से धूलिया और मन्ना ढोरा, धोरा, धूरा, इस तरीके से ये सब कहाँ पे मिलेंगे? आंध्र प्रदेश में। माइंड में एक सीन इमेजिन ब्यूटी बनाओ कि जो अंधे लोग हैं, उनको धूल नहीं दिखी, उसमें गिर पड़े और वो धूल से सन गए पूरा। रोना, अंधे लोगों को देखकर हमें रोना आता है उनकी स्थिति पर, इस तरीके से। कोल्लम, कोल्लम, कोल्लाम, इस तरीके से हमें आंध्र प्रदेश के नेम दिखते हैं। गोंड अभी बताया था, ये गोंड खोंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। थोटी भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। गौंडी, गौडी, गोडेमाइट जो रेंजेस हैं वो कहाँ पे हैं? गोडेमाइट, गोडेमाइट, गुंटूर, ये सब आंध्र प्रदेश में है। तो गोंडी, गुंटूर, इस तरीके से। कम्मारा, जैसे सरलम्मा टाइप का एक जो त्योहार होता है वो कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। उसी तरीके से कम मारा, या फिर ऐसे याद कर लें कि अंधे लोगों को लोग क्या कम मारते हैं, तो कम मारा। सवारास, हाँ सवार अगर हम बात करेंगे तो ये बिहार में देखने को मिलेगा, जबकि सवारास आंध्र प्रदेश में। तो ये दो जो हैं, इनका हमें डिफरेंस याद रखना है। डब्बा एरुकुला, एरुकुला से आंध्र प्रदेश हमें पता ये है। सुगालीस, तो सुगालीस भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में दिखते हैं। नक्काला के आ रहा है। प्रधान कहाँ? तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाया जो अंधा है। इसके अलावा गढ़ाबास तो अब यहाँ पे देखने को मिल गया है, उड़ीसा में भी था और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भी है गढ़ाबास। चेंचू की बात करेंगे तो चेंचू हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? चेंचू हमें तेलंगाना में देखने को मिलती है और आंध्र प्रदेश में भी। इसके अलावा कट्टू नायकन, कट्टू नायकन जिसमें टीटी आ रहा है, ये भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जटापू, जैसे जल्लीकट्टू, जटापू, उस तरीके से। और मन्ना ढोरा, तो ढोरा और धूलिया, ये हमारी दो इंपॉर्टेंट टाइप थी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हम देखेंगे ये तमिलनाडु और केरल की ट्राइब। तो कुछ ट्राइब्स हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि अरियान, यहाँ पे भी अरियान है, यहाँ पे भी अरियान है। और अरनादन, अरनादन दोनों में कॉमन है, तो अरियान, अरनादन। इसके अलावा एरावलन, यहाँ पे भी एरावलन देखने को मिलेगा। इरूलार, यहाँ पे भी इरूलार देखने को मिलेगा, ओरालिस। तो आदियान, अरंदान, एरावलन और इरूलार, ये सब दोनों तमिलनाडु में भी और केरला में भी ये दोनों ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कडार, कडार जनरली केरला की ट्राइब है, वहाँ पे तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कनिकार, कोटास और टोडास। तो टोडास की अगर आप बात करेंगे तो नीलगिरी में टोडास जनजाति रहती है और ये जनरली पॉली एंट्री को फॉलो करती है। तो टोडा कहाँ की जनजाति है? नीलगिरी की। तो तमिलनाडु में देखेंगे आडियान, अरंदान, एरावलन, इरूलार, कडार, केरला में भी, तमिलनाडु में भी कनिकार, कोटास। तो कोटा, कोटास जब भी आएगा तो ये राजस्थान वाला कोटास नहीं होके किसका है? जैसे टोडास है वैसे ही कोटास है, तो टोडास, कोटास तमिलनाडु में। अब हम बात करेंगे केरला में, तो देखो इरूला, अडियान और ये अरंडन, ये सब कहाँ की ट्राइब्स है? तमिलनाडु की। इसी के अलावा हम देखेंगे कडार और कुरुम्बास, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, अक्सर पूछे जाने वाली। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी? केरला में। इसके अलावा पनिया और इगला, ये दोनों ट्राइब भी कहाँ पे? केरला में। तो पनिया का मतलब ये कि केरल में हमें पनिया की जरूरत होती है, तो केरल पनिया। और इगला, इगला मतलब ये एक तरीके से, इगला एक तो मिसाइल सिस्टम भी है, लेकिन इगला केरला, जैसे आपने केरल करेला खाया और उसको उगल दिया, तो इगला। उसी तरीके से उरालूस, कुरुम्बास, इरनावलन। तो ये हमने केरल की टाइप्स को पढ़ी। और मलाई आर्यन, तो हम ये मान सकते हैं कि आर्यन उन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, लेकिन लोकेट करते हैं वो सबसे साउथर मोस्ट पार्ट में, तो मलाई आर्यन। और वैसे भी मधु मलाई, इस प्रकार के वर्ड्स हमें केरल तमिलनाडु के रीजन में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के रीजन की, तो कर्नाटक में दो पहले ट्राइब्स देखेंगे, कोडाबा और कोरागा। तो यहाँ पे जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे रहने वाली ट्राइब्स हैं कोडाबा और कोरागा। तो कुर्ग, कोडाबा, कोराबा। गोंड हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा है, कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखेंगे याराबा, याराबा, ये राबा, ये भी कहाँ पे है? केरला में। अडियान, इरुलिगा, ये जैसे कि यहाँ पे केरल में भी है, ये टाइप्स आपको तमिलनाडु उसमें कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है गोवा, गोवा में देखने को मिलेगा वारली, एक वारली ये है, ये मुंबई में है, ये वर्ली है, ये गोवा में। डूबिया, तो हम ऐसे याद रख सकते थे कि गोवा आप गए थे, गोवा में वहां पे आप डूब गए, डूबिया। सिद्दीस, यहाँ पे एक सेल सीट सिद्दीस वगैरह का 17, तो हमें याद है कि मराठा के काल में यहाँ पे एक आइलैंड हुआ करता था सिद्दीस, इसी वजह से यहाँ पे सिद्धू ट्राइब्स गोवा और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इसके अलावा नायकदा, नायकदा हमने पढ़ा है, नायकबाड़ा जो सिस्टम हुआ करता था महाराष्ट्र रीजन में, उसी की ट्राइब्स हमें नायकदा देखने को मिलती है। चेचूस हमें देखने को कहाँ पे मिलता है? ये तेलंगाना में। इसके अलावा हम देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा कोली या कोल, कोली या कोल एक ही बात है। वर्लीस, खोंड ट्राइब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। भाईना अभी बताया था, जैसे छत्तीस भाईना तो छत्तीसगढ़ में है, तो ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कटकरी, जैसे कि गडकरी महाराष्ट्र में होते हैं वैसे ही कटकरी भी महाराष्ट्र में होते हैं, हालांकि कटकरी एमपी में भी होंगे। भुंजिया, तो भुंजिया, रथावा और धोडिया। तो देखो महान राष्ट्र के जो लोग होते हैं वो किससे चलते हैं? रथ से चलते हैं, ऐसे याद करिए।
धोड़िया का मतलब ये है कि आपने जैसे धोड़िया यानी कि हम ऐसे महाराष्ट्र को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मुंबई में जब भी एक्टर्स लोग जाते हैं तो काम को ढूंढते हैं, तो ढोड़िया कहाँ पे? मुंबई में। इस तरीके से भुंजिया का मतलब है कि महाराष्ट्र की भुंजिया, ऐसे याद रखो, महाराष्ट्र की भुंजिया। तो ये हमने कंप्लीट किया है महाराष्ट्र में। अब आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खारिया, तो बताया, तो खारिया जो ट्राइब्स है ये बहुत बड़े एरिया में रह रही है। खारिया, खारिया, भील्स, मूरियास, बिरहौर्स, बैगास, कटकरी। अभी देखो भील तो पता है मध्य प्रदेश में है, मूरिया का मतलब क्या है? एम से मूरिया, एम से मध्य प्रदेश। ऐसे इमेजिन करो कि मूरा बिल्कुल मध्य में लगा हुआ है, मूरियास। इसके अलावा बिरहोर्स है, हमें क्या देखने को मिलेगा? बिरहोर्स। इसके अलावा बैगास, ठीक है, बिरहोर ये बिहार में भी है, बिहार में। फिर इसके अलावा बैगास भी है। फिर कटकरी, गडकरी, बैगास एमपी में है और ये दूसरों के यहाँ लेबर के रूप में नहीं जाता है। कोली, भारिया भी है, यानी कि भारिया भार यानी कि जो चीज व्यक्ति मध्य में रहता है उसका बहुत ज्यादा भार रहता है। इसके अलावा खूंड और गुंड, ये हमें नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में दिखाई देती हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? गुजरात के रीजन में आते हैं। पटेलिया, तो पटेल्स गुजरात के रीजन में बहुत ज्यादा है। भील देखने को मिलेगा। धोड़िया गुजरात महाराष्ट्र दोनों में नहीं मिलेंगे। धोड़िया जैसे कि हमें देखेंगे धोलेरा करके एक सिटी है ना, वो भी धोड़िया इस तरीके से देखेंगे। बमचा, बरडा, पराधी, चारण और गमटा। तो देखो चारण से हम याद कर सकते हैं यानी कि ग्रासलैंड गुजरात के एरियाज में है, तो चारण चराने वाले। गमता, गमता यानी कि गुजरात में। पराधी यानी कि रात में हमें परधी का पता नहीं चलता है, तो हमें ये जो पर्जी होती, जो लिमिट होती है उसका पता नहीं चलता रात में, तो पराधी गुजरात। बरडा, बरडा विरडी इस तरीके से गुजरात, और बमचा और बरडा दोनों कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा सिद्धीज वही है जो आइलैंड हुआ करता था, कुछ टाइप सिद्धीज आ गई। नायकदा, रथावा, रथ वाले लोग रात में आप कैसे चलते हैं? रात में किससे? रथ से, यानी कि गुजरात। और महाराष्ट्र में भी रथावा हमें देखने को मिलती है। और चारण हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है। अब लास्ट हमारे पास है हमारा उसके राजस्थान। तो राजस्थान में भील, दमरिया और धनका। तो धनका यानी कि धन किसके पास मिलेगा? जो राजा महाराजा कहाँ पे? राजस्थान में। डमरिया यानी कि हम ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे डामर की कोई रोड डली है सुनसान वीरान रेगिस्तान में, डमरिया। मीनास तुम्हें पता है, मीना होते हैं पटेलिया भी, पटेल हैं राजस्थान में भी हैं और यहाँ पे गुजरात में भी, और सहरिया भी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में भी है और ये यूपी में भी है। इसके अलावा कठोरिया, तो राजस्थान में जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा कठोर है वहां के रेगिस्तान में, तो कठोरिया ट्राइब है। और एक है गरासीज। गरासीज मतलब ग्रास वाला, तो देखो अपोजिट है गरास। राजस्थान में गरासीज कैसे होगा? ग्रास तो हो ही नहीं सकता है, तो गरासीज। ग्रासीज की इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चौहान रिलीजन से, सॉरी, चौहान वंश से रिलेट करते हैं और मैरिज सिस्टम इनके यहाँ पे चलते हैं, मोरबंदिया, पहरवाना और तनाना। तो गरासीस के यहाँ पे मैरिज स्पेशल सिस्टम को मोरबंदिया, पहाड़वाना और तनाना चलता है, जबकि जो गरासीस होते हैं चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड है। ट्राइब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम करते हैं। देखिए एसटीज, अगर आप 2011 के सेंसस की बात करेंगे तो एसटीज पॉपुलेशन है इंडिया में वो है 8.6%, राइट। इसके अलावा जो पीबीटीजीज ग्रुप होता है यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये लगभग 75 हैं, ठीक है। और उनमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पे लोकेट करती है? उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट में पूछ चुके हैं वो। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, तो सबसे ज्यादा है भील। ये ऑलमोस्ट 38% है टोटल शेड्यूल पॉपुलेशन का, शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन का कितना है? 38%। कौन? भील। और भील के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है वो है गोंड का, तो सबसे पहले बी आएगा, इसके बाद जी आएगा, तो भील और फिर गोंड। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब्स हुए इंडिया में, तो वो हम मानते हैं संथाल। हमने इतिहास में भी संथाल को पढ़ा है कि जब 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अब संथाल किस एरिया पे लोकेट करते हैं? तो आप दिमाग में सोचो, याद आया? उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये वाले एरिया में लोकेट करते हैं संथाल। ठीक है। संथालों के यहाँ पे गवर्नेंस का एक सिस्टम चलता है, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम चलता है, उसको हम बोलते हैं मांझी परगना। और मांझी परगना जो सिस्टम में पूछेगा कि किस संथाल में चलता है, तो हम बोलेंगे मांझी परगना जो है वो संथाल से रिलेटेड है। इसके अलावा आप इस मांझी परगना गवर्नेंस का सिस्टम है, मॉडल है, इसको आप हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नर है, जो पंचायतें हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि मांझी परगना उनका ट्राइबल्स का लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, अपने मुद्दे वो अपने से ही मैनेज करते हैं। दूसरी बात है, आर्टिकल 342 में अगर हम देखेंगे संविधान में, तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है, एक प्रोसीजर है टू बी फॉलोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ एसटी। सीधी सी बात याद रख लो कि आर्टिकल 342 एसटी से रिलेटेड, इवन आर्टिकल 344 इज आल्सो रिलेटेड विद द एसटी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप।
आर्टिकल 275 में ये कहा गया है, यानी कि स्पेशल ग्रांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देता है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है। और फिर इस ग्रांट को स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। किसकी वेलफेयर के लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ओके। लैंग्वेज ऑफ कोरबा, कोरबा की भाषा कौन सी है? तो आंसर इज कर्मा। जो कोरबा ग्रुप है, अब ये बताओ कोरबा कहाँ पे रहता है? ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। हसदेव, कोरबा कहाँ पे? हसदेव, ये उड़ीसा, ओके। कोरबा झारखंड उड़ीसा यहाँ पे एरिया है। इनका जो लैंग्वेज है वो है कर्मा। कर्मा जनरली जो लोग हैं, सॉरी, जो कोरबा लोग हैं जनरली वो एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर कोरबा यानी कि किया करो। असुर्स, असुर्स जनरली हम देखेंगे जो बंगाल और बिहार के रीजन में बिलोंग करते हैं। जो असुर्स होते हैं ये जनरली बिहार और बंगाल के रीजन के ट्राइब से, इनकी जो लैंग्वेज है वो है मलेटा। मलेटा एक्चुअली में मंडारी ग्रुप की लैंग्वेज मानी जाती है। संथाल्सों की लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो है मंडार, ठीक है, तो संथाल मंडार। फर्स्ट संथालों के कुछ त्योहारों की बात कर लो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले होता है कर्मा। कर्मा एक जनजाति है, कर्मा, संथाल्स को कर्मा। फिर संत लोग जब हो जाते हैं तो वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो वैसे बंधन याद रखते हैं। संत ना कभी सोहर में नहीं आते हैं, तो सोहराई। संत हमेशा क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण। और संत सकरात, सा से संथाल, सा से सकरात, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पॉलीएंड्री की, यानी कि बहुपतित्व विवाह, यानी कि एक महिला होगी, एक फीमेल जो होती है वो एक से अधिक हस्बैंड्स मेल से शादी करती है। वो किन किन जातियों में प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में? जनरली सबसे पहले तो टोडा, टोडा एक नीलगिरी को जो एरिया हमने देखा था केरला और तमिलनाडु का, वहां की जनजाति है। इसके बाद कोटा, तो कोटा भी कहाँ पे? तमिलनाडु में, कोटास। इसके अलावा जौनसारी में, याद हमने कैसे किया था? सारी मतलब बहुत सारी शादियां करते हैं। राजी, आप बहुत सारी शादियां करने के लिए राजू हैं, राजी या राजिल, या इन्हीं को हम बोलते हैं वनरावत। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एरियाज में पाई जाने वाले ट्राइब्स हैं। इसके अलावा लहुलास, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाले ट्राइब्स हैं। लहुल यानी कि कुल। किन्नौरा यानी कि ये भी हिमाचल प्रदेश में। किन्नौरा मतलब जिनके बहुत सारे किन हो, यानी कि कब होंगे बहुत सारे किन? जब बहुत सारी शादी करेंगे। प्रोग पास भी यहीं पे आते हो। दर्ज, दर्ज कहाँ के? लद्दाख में। ये भी जनरली पॉलियंट्री को प्रैक्टिस करती हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो इंडियन ट्राइब से रिलेटेड। अगर कुछ भी चीजें शेष रह जाती है तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, मेरे ग्रेटफुल हो सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।